नमस्ते। कभी सोचा है क्लासरूम में सही शब्दों का होना कितना जरूरी है? आज हम उन्हीं खास फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ बातचीत में ही मदद नहीं करते बल्कि सीखने का कह सकते हैं एक पॉजिटिव और असरदार माहौल भी बनाते हैं। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है बल्कि एक बढ़िया क्लासरूम एक्सपीरियंस की चाबी है। क्लास में कभी ऐसा हुआ है कि मन में कुछ पूछने या बताने का हो पर समझ नहीं आता कि कहें कैसे, एकदम सही शब्द नहीं मिलते? अरे ये बहुत कॉमन है और आज हम इसी रुकावट को दूर करने पर बात करेंगे ताकि क्लास में हर कोई अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रख सके। तो हमारा ये सफ़र क्लास के एक पूरे दिन जैसा होगा। हम पहली घंटी बजने से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच क्या बातें होती हैं, साथ मिलकर काम कैसे किया जाता है और फिर क्लास खत्म होने पर क्या होता है। इस तरह से हमें ये समझने में आसानी होगी कि किस समय पर कौन सा वाक्य इस्तेमाल करना सबसे सही रहता है। तो चलिए, पहली घंटी बज गई है। अब टाइम है एक अच्छे लेसन के लिए स्टेज सेट करने का। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है और सही वाक्यों से ही शुरुआत से एक पॉजिटिव और फोकस्ड माहौल बन जाता है। तो यहाँ देखिए क्लास की शुरुआत कैसे होती है। टीचर गुड मॉर्निंग क्लास कहकर एक वार्म वेलकम करते हैं और टेक आउट योर बुक्स से सबका ध्यान खींचते हैं, और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स मे आई कम इन जैसे पोलाइट सवाल पूछते हैं या सॉरी आई एम लेट कहकर अपनी जिम्मेदारी दिखाते हैं। यही छोटी छोटी बातें, यही शुरुआती बातचीत पूरे लेसन का टोन सेट कर देती है। चलिए अब आते हैं लेसन के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये वो टाइम है जब टीचर साफ साफ इंस्ट्रक्शंस देकर गाइड करके लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो भी वाक्य इस्तेमाल होते हैं ना, वो एक ऑर्गेनाइज्ड और असरदार लर्निंग माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए कि ये एक टीचर के टूलकिट के सबसे ज़रूरी औजार हैं। ओपन योर बुक्स या रिपीट आफ्टर मी से स्टूडेंट्स सीधे लेसन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वर्क इन पेयर्स से टीम वर्क बढ़ता है और स्टॉप टॉकिंग प्लीज से बड़े प्यार से डिसिप्लिन बना रहता है। हर एक वाक्य एक स्मूथ और फोकस्ड लेसन के लिए बहुत ज़रूरी है। बोलने से पहले अपना हाथ उठाएं। अब ये सिर्फ एक रूल नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये सम्मान का, रिस्पेक्ट का एक बेसिक प्रिंसिपल है। इससे ये पक्का होता है कि हर किसी को सुना जाए, हर किसी को अपनी बात रखने का बराबर मौका मिले। सच कहूं तो ये एक अच्छी और इंक्लूसिव क्लास की नींव है। अच्छा, अब बारी स्टूडेंट्स की। देखिए, सीखना कोई पैसिव काम तो है नहीं, मतलब बस बैठे बैठे नहीं सीख सकते। स्टूडेंट्स को भी अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखने के लिए सही तरीकों की ज़रूरत होती है। तो इस सेक्शन में हम यही देखेंगे कि अपनी बात को असरदार तरीके से कैसे कहें। तो स्टूडेंट्स 3 बहुत ही पावरफुल तरीकों से क्लास में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला, परमिशन लेकर। दूसरा, जब कुछ समझ ना आए तो पूछकर। और तीसरा, अपने आइडियाज शेयर करके। ये स्किल सिर्फ स्कूल में ही नहीं बल्कि जिंदगी भर काम आती हैं। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। परमिशन मांगना असल में ये रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका है, अपने टीचर के लिए, अपने क्लासमेट्स के लिए और क्लास के माहौल के लिए। जब मैं आए जैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है तो इससे जिम्मेदारी और तहजीब दिखती है, जो एक पॉजिटिव क्लास कल्चर बनाने में बहुत मदद करती है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, यानी जब कुछ समझ ना आए तो उसके बारे में पूछना। ये सीखने के प्रोसेस का सबसे ज़रूरी कदम है। आई डोंट अंडरस्टैंड या मुझे समझ नहीं आया कहना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये ताकत की निशानी है। इसका मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और सच में उस टॉपिक को समझना चाहते हैं। यकीन मानिए, ये वाक्य सीखने के सफ़र में सबसे अच्छे दोस्त साबित होते हैं। ये स्लाइड तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती है कि टीचर और स्टूडेंट की पार्टनरशिप कैसे काम करती है। जब एक स्टूडेंट पूछता है हाउ डू यू स्पेल दैट, तो टीचर कैन यू गिव मी अनदर एग्जाम्पल जैसे वाक्यों से मदद करते हैं। यही लेन देन, यही बातचीत सीखने को इतना असरदार बनाती है। और तीसरा स्टेप है अपने आइडियाज़ शेयर करना, और यहीं पर लर्निंग सच में इंटरेस्टिंग हो जाती है। आई नो द आंसर या आई थिंक जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करके आप सिर्फ एक सुनने वाले नहीं रहते बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। क्लास में अपने यूनिक आइडियाज़ को लाने से कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। देखिए, सीखना हमेशा अकेले का सफ़र नहीं होता। ग्रुप में काम करना यानी कोलैबोरेशन सीखने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है, और साथ में अच्छी तरह काम करने के लिए अलग तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए टीम वर्क की भाषा को समझते हैं। एक कामयाब टीम वर्क का भी एक प्रोसेस होता है।
सबसे पहले लेट्स वर्क टुगेदर से एक टीम वाली फीलिंग आती है। फिर डोंट कॉपी, ट्राई योरसेल्फ फर्स्ट से हर कोई अपनी कोशिश करता है। और आखिर में लेट्स चेक द आंसर्स टुगेदर से सबकी समझ पक्की होती है और टीम एक साथ आती है। ये छोटे छोटे प्रैक्टिकल वाक्य टीम वर्क को बहुत स्मूथ बना देते हैं। जैसे पास मी द बुक प्लीज जैसी छोटी सी रिक्वेस्ट एक अच्छा माहौल बनाए रखती है। और वेट आई एम नॉट फिनिश्ड येट कहने से ये पक्का हो जाता है कि सब एक ही पेज पर हैं। इन छोटे छोटे वाक्यों से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। पॉजिटिव फीडबैक ये एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेटर है। जब टीम में कोई वेल डन गुड जॉब कहता है तो इससे न सिर्फ दूसरे के काम की तारीफ होती है बल्कि एक सपोर्टिव और इनकरेज करने वाला माहौल भी बनता है। जरा सी तारीफ भी बहुत कमाल कर सकती है। तो अब हमारा क्लास का दिन खत्म होने वाला है और ये याद रखना जरूरी है कि जितनी जरूरी एक अच्छी शुरुआत है उतना ही जरूरी एक अच्छा अंत भी है। ये आखिरी कुछ वाक्य दिन को एक पॉजिटिव और ऑर्गेनाइज तरीके से खत्म करने में मदद करते हैं। दिन का ये आखिरी हिस्सा सम्मान और आभार दिखाता है। टीचर्स पैक योर बैग्स क्विकली जैसे साफ इंस्ट्रक्शंस देकर क्लास को व्यवस्थित करते हैं और स्टूडेंट्स थैंक यू टीचर कहकर अपना आभार जताते हैं। ये छोटा सा वाक्य टीचर और सीखने की पूरी प्रक्रिया के लिए सम्मान दिखाता है। अपना होमवर्क मत भूलना ये सिर्फ एक रिमाइंडर नहीं है, ये इस बात की याद दिलाता है कि सीखना क्लास की दीवारों तक ही सीमित नहीं है। होमवर्क तो एक मौका है जो क्लास में सीखा है उसे पक्का करने का और खुद से पढ़ने की आदत डालने का। और आखिर में हैव अ नाइस डे। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन एक बहुत ही पावरफुल जेस्चर है। इससे एक गर्मजोशी और दोस्ताना माहौल बनता है और स्टूडेंट्स एक पॉजिटिव नोट पर क्लास से जाते हैं ताकि वो अगले दिन भी सीखने के लिए उतने ही उत्सुक रहें। तो अब जब हम इसे खत्म कर रहे हैं तो एक सवाल है, जरा सोचिए अगर कोई एक ऐसा वाक्य चुनना हो जिसमें किसी क्लास का पूरा माहौल बदलने की ताकत हो तो वो क्या होगा? हमारी भाषा में हमारे सीखने के अनुभवों को आकार देने की ताकत होती है और सबसे असरदार वाक्य वही होते हैं जो सम्मान, जिज्ञासा और टीम वर्क को बढ़ावा देते हैं।